कुछ तो कारण रहा होगा, यूं ही कोई बेवफा नहीं हो जाता। स्वाति मेरी काफ़ी क्लोज रही हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी एक पॉइंट तक, लेकिन फिलहाल किसी कारण से जो कि मैं यहाँ नहीं बता सकती, वो भारतीय जनता पार्टी के तोते की तरह काम कर रही हैं, उन्हीं की भाषा बोल रही हैं, उन्हीं का स्क्रिप्ट दोहरा रही हैं। तो हम इस मामले में चुप ही रहना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है छाया और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। तो जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं, काफ़ी सारे सवाल हैं जो जनता उनसे पूछना चाहती है। तो इन्हीं सारे सवालों को लेकर आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन मौजूद है, मिमी रस्तोगी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू छाया, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा भाजपा को लेकर कि भाजपा आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार जब से दिल्ली में आई है तो उन्होंने क्या किया है जनता के लिए। मेरे ख्याल से भाजपा फूल्स पैराडाइज जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है उसमें रह रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है वो है काम की राजनीति। तो काम के अलावा शायद ही हमने अपनी ऊर्जा किसी और चीज़ में व्यर्थ जाने दी हो। हालांकि कोशिश तो उन्होंने बहुत की है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये है कि एक आम इंसान की ज़िंदगी में बेटर लिविंग, बेटर वेजेस, उसके लिए बेटर स्वास्थ्य, शिक्षा, इस तरह के सिलसिले किए जाए। और पिछले कई सालों की कुव्यवस्था के बाद हमको काफ़ी टाइम लग गया एट पार आने में, बट मुझे नहीं लगता दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी ने जितना काम किया है या पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जितना काम किया है उससे ज़्यादा किसी भी राज्य में इतने कम टाइम में हो पाया हो। मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा कि जिस तरीके से भाजपा ज़ोरों शोरों से निशाना साधती रहती है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आम आदमी पार्टी दिखावा करती है और उन्होंने किया क्या है, सिर्फ दिखावा करना उनकी राजनीति है। तो इस दिखावा वाले वर्ड पर क्या कुछ कहेंगे? चाया, बहुत अच्छा सवाल है। मैं चाह रही थी कि कोई हमसे डेटा सेंट्रिक सवाल पूछे ताकि हम फैक्ट्स के साथ बता सकें। तो शुरुआत करते हैं स्कूलों से। आप सब जानते हैं स्कूलों का कायाकल्प और जो स्कूलों एजुकेशन से रिलेटेड जो राजनीति है जिसके बारे में बात शुरू हुई है वो आम आदमी पार्टी ने किया है। स्वास्थ्य की बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है विच इज़ लाइक अ ट्रेल ब्लेजर। आप सोचिए दिल्ली में 533 मोहल्ला क्लिनिक्स हैं जिसमें 450 दवाइयाँ फ्री मिलती है। सारे हाई एंड टेस्ट, लो एंड टेस्ट सब फ्री होते हैं। अब यकीन मानिए, मैं अभी ओपीडी से आ रही हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे पास अभी कल ही एक पेशेंट आया था। मैं कमर्शियल प्रैक्टिस में हूँ, तो मैंने उससे पूछा ये टेस्ट कहाँ करवाया आपने? उन्होंने बोला पास में मोहल्ला क्लिनिक है पंचशील विहार में, वहाँ से हमने करा लिए। तो आप सोचिए वो टेस्ट जिसके लिए हम लोग 1000, 2000, 4000 रुपये खर्च करते हैं वो मोहल्ला क्लिनिक में फ्री हो रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो दिल्ली में समझ लीजिए 6500 किलोमीटर की गुड क्वालिटी यूरोपियन स्टाइल सड़कों का निर्माण आम आदमी पार्टी ने किया है। दिल्ली में बहुत सारे फ्लाईओवर्स का निर्माण किया है। दिल्ली में 1600-1700 कॉलोनीज जो कच्ची कॉलोनीज थी, जो वाटर पाइपलाइन ही नहीं थी। आप सोचिए आप रह रहे हैं और आपके पास ना सीवर है ना आपके पास पानी की व्यवस्था है, वो पाइपलाइन बिछाने का काम दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया है। इसके अलावा आप स्टार्ट कीजिए, ऑफकोर्स यमुना की स्वच्छता के लिए भी दिल्ली सरकार ऑनगोइंग पूरे साल ये काम करती रहती है। इसके साथ साथ आप अगर लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करें तो देखिए दिल्ली में बस का फ्लीट बड़ा है, सब जानते हैं 6500 से ज़्यादा बसेस हैं जिसमें ज़्यादातर नो पोल्यूशन और ज़ीरो पोल्यूशन वाली बसेस हैं। अब तो ये हाल है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए जो मोहल्ला बसेस हैं वो भी स्टार्ट हो गई है। तो ट्रांसपोर्ट में दिल्ली ने बहुत काम किया है। सबसे बड़ी जो मैं एज अ वुमन कह सकती हूँ कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए जो फ्री बस की ट्रैवल की व्यवस्था की है उससे फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मतलब आप ये सोचिए कि कोई महिला जो घर से बाहर निकलते हुए डरती थी और सोचती थी अगर मैं काम करने जाऊंगी तो मेरा तो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, तनख्वाह तो कुछ मिलेगी नहीं, कमाई कुछ नहीं होगी, उसके लिए अभी इतना बड़ा इम्पेटस है कि वो भी बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं और धीरे धीरे दिल्ली की जो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर रही है और दिल्ली
सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला शहर है। मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि नेशनल एवरेज से 4 गुना ज़्यादा दिल्ली वालों की आय है। दिल्ली वाले सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, इन्फ्लेशन दिल्ली में कम है। All these things indicate towards an honest, sincere government that's working for its people. आपने फ्रीबीज की बात की, तो मैं फ्रीबीज पे भी आना चाहूँगी, जिसको आजकल रेवड़ी कल्चर बोल दिया गया है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि रेवड़ी कल्चर, बिकॉज भाजपा इस चीज़ के ऊपर बहुत अपने नाराज़गी जताती है कि आप लोगों को निकम्मा बना रहे हैं ऐसे करके, वो एकदम उनके पास कुछ होगा ही नहीं करने को। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। बल्कि अभी मैं रिपोर्टिंग भी कर रही थी, तो वहाँ पर किसी ने बोला कि बसेस के अंदर महिलाओं को एकदम फ्री कर दिया गया है, एटलीस्ट उनसे 10 रुपये लेने चाहिए, क्योंकि एक आदमी जो है वो पूरा पैसा दे रहा है बस का ट्रैवल करने का, लेकिन वहाँ पर और ऊपर से वो खड़ा होकर आता है, उसको कोई सीट नहीं मिलती है। तो फ्रीबीज का भी एक डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। देखिए, जब भाजपा के पास लॉजिक खत्म हो जाता है तो वो रबिश बोलना शुरू कर देते हैं। हमारी सारी स्कीम वेल रिसर्च होती है, वेल थॉट आउट होती है और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बाद ही स्टडी करने के बाद हम उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आप बोलते हैं फ्रीबीज, देखिए आम आदमी के ऊपर इतना बड़ा जो खर्चा है वो पहले प्राइवेट स्कूल की फीस का था। स्वास्थ्य में अगर कोई स्वास्थ्य समस्या हो जाती थी तो ज़्यादातर बजट घरों का बिगड़ जाता था, लोगों की प्रॉपर्टीज बिक जाती थी। तो अगर आप इसे रेवड़ी कहना चाहते हैं आप कहिए, आप इसको फ्रीबीज कहना चाहते हैं फ्रीबीज कहिए। दिल्ली सरकार का काम है 8,000 करोड़ रुपए जो कि हमारी पॉकेट में नहीं जाते, हम किसी तरह से वेस्ट नहीं करते, हम उनसे कुछ लोगों की थोड़ी सी मदद करते हैं, उनका हाथ पकड़ के उनको आगे मेन मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी लिविंग कंडीशंस बेहतर बन सके, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सके। क्योंकि सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं अनलेस यू आर एजुकेटेड, अनलेस यू आर हेल्दी, आपका राज्य, आपका शहर, आपका देश आगे नहीं बढ़ सकता। सो हमारी बात भाजपा को समझ नहीं आएगी क्योंकि ये गूढ़ है, ये लॉन्ग टर्म है, ये वेल रिसर्च्ड है। मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा, मैं स्वाति मालीवाल पर आना चाहूँगी। आपकी पार्टी की है, सांसद है राज्यसभा की, और फिर वो आतिशी के घर जाकर उनके घर के बाहर वो गंदा पानी फेंक देते हैं और वो गंदा पानी जो बॉटल में आता है उसका भी वीडियो ट्वीट हम सभी ने देखा था, ट्वीट हुआ था जो कि उन्होंने एक घर से वो पानी भरा जहाँ पर बहुत गंदा पानी आ रहा था, टैप लिटरली खोलते बहुत गंदा पानी आ रहा था, एंड वही गंदा पानी ले जाकर उन्होंने आतिशी के घर के बाहर फेंक दिया। छाया, आप मुझे बताइए कि क्या आतिशी ने इस बारे में कुछ भी विंडिक्टिव बोला, क्या कुछ भी निम्न स्तरीय टिप्पणियां दी? मैं आपको बताती हूँ, स्वाति मेरी काफ़ी क्लोज रही हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी एक पॉइंट तक, लेकिन फिलहाल किसी कारण से जो कि मैं यहाँ नहीं बता सकती, वो भारतीय जनता पार्टी के तोते की तरह काम कर रही हैं, उन्हीं की भाषा बोल रही हैं, उन्हीं का स्क्रिप्ट दोहरा रही हैं। तो हम इस मामले में चुप ही रहना चाहेंगे। वो राज्यसभा की सांसद है, वो एक पब्लिक पर्सनैलिटी है, उन्हें कम से कम अपना नैरेटिव तो फैक्ट बेस रखना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि वो DCW में रह चुकी हैं, तो DCW के जब सारे कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया उस वक्त वो क्यों नहीं बोली? उस वक्त उन्हें बोलना चाहिए था, उनका मेन काम वही था। नहीं बोली, कुछ तो वजह रही होगी, कुछ तो कारण रहा होगा, यूं ही कोई बेवफा नहीं हो जाता। और अब मैं विकासपुरी वॉयलेंस पर आना चाहूँगी कि केजरीवाल कुछ दिनों पहले, आई थिंक एक हफ्ते पहले, उन्होंने पद यात्रा निकाली विकासपुरी से और वहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ है, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मेरे लिए वो काफ़ी शॉकिंग था, बिकॉज जो पद यात्रा वो कर रहे थे, जो सड़क थी वहाँ पर वो एल शेप में हो रही थी पद यात्रा। तो जहाँ पर उसका स्टार्टिंग हुआ वहाँ से पूरे रास्ते मैंने रिपोर्टिंग की, एंड वहाँ पर आई केम टू नो कि आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं था कि ये हमला हुआ है। तो ये बहुत मेरे लिए शॉकिंग था। लेकिन जब जहाँ वो हुआ था हमला, तो वहाँ पर बहुत लोगों ने कहा कि हमला नहीं हुआ था, वहाँ पर सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन हुआ था, लेकिन सरकार से नाराज़गी जताई थी। तो क्या आप नाराज़गी नहीं जता सकते? देखिए, वो सब ऑन कैमरा है, अगर आप रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे
वो अराजकता फैलाना चाह रहे थे, वो तो लोगों ने रोक लिया और उनको बीच में ही उनकी धुलाई हो गई तो वो रुक गए। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि अरविंद केजरीवाल कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है, ही इज़ अ नेशनल इंटरनेशनल फिगर। उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, फिर भी उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस को मुस्तैद रहना चाहिए, ऐसी जो घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। दिल्ली वाले बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, तो मैं तो कहूँगी कि चाहे छोटी हो चाहे बड़ी घटना हो, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और जिस तरीके से मैं एक और चीज़ वो क्वेश्चन वापस रिपीट करना चाहूँगी, एज यू सेड कि वो मुख्यमंत्री रही हैं, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, मुख्यमंत्री होना छोटी बात तो नहीं है। तो जिस तरीके से वो जब हमला भी हो रहा था, तो वहाँ पर क्या जो लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं थी, जो भी वहाँ पर हुआ, तो क्या आम आदमी पार्टी पीछे रह गई है अपनी मैसेज लोगों तक पहुँचाने के लिए? देखिए, ये सब मेन मुद्दा नहीं था। वो पद यात्रा कर रहे थे ये बताने के लिए कि उनको झूठे केस में, झूठे आरोपों में इतने महीनों तक कैद रखा गया, मनीष सिसोदिया को इतने साल तक और सत्येंद्र जैन को इतने साल तक कैद रखा गया। तो वो फैक्ट बताने के लिए लोगों के बीच गए थे। ये एक तरह का डिस्ट्रैक्शन था, जो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी, जिनसे सहा नहीं जाता है कि आम आदमी पार्टी की फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से मुद्दे से ना भटकते हुए हम लोगों ने बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से रिएक्ट किया, एंड आई एम प्राउड ऑफ माय पार्टी। अब मैं जल भराव पर आना चाहूँगी। जिस तरीके से दिल्ली के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत गंदी तरीके से पानी भर गया था, और वहाँ पर बीजेपी के नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन शहजाद पूनावाला हैं, आप ज़रूर जानते होंगे। तो उन्होंने वहाँ के वीडियोस बाकायदा बनाए और अपने अकाउंट पर उन्होंने डाले, पोस्ट करे, ये दिखाते हुए कि जो केजरीवाल ने कहा था कि हम दिल्ली सरकार को लंदन बना देंगे, तो अब देखिए लंदन बना दिया और सारे रिवर्स यहाँ पर। देखिए, ऐसे है, पहले तो आप हमारी ऊर्जा को बर्बाद करते हैं, हमारे एक एक लीडर को एक एक करके झूठे आरोपों में जेल के अंदर बंद करते हैं, और फिर जैसे ही चुनाव का वक्त नज़दीक आता है, 6 महीने साल रह जाते हैं, तो आप हमारा परसेप्शन बिगाड़ने के लिए, हमारी छवि बिगाड़ने के लिए तमाम तरह के उल जलूल और हास्यास्पद वीडियो बनाते हैं। जी हाँ, जल भराव हुआ था दिल्ली में इस बार, बहुत सिवियर समर थी, उसके बाद बहुत तेज़ और अनकंट्रोल बारिश हुई है, और रोड्स में का जो काम था थोड़ी धीमी गति से चल रहा था। मैं मानती हूँ, मेरी कॉलोनी में भी था और इसके बारे में हम लोग बहुत कंसर्न हैं। लेकिन अब जबकि हमारे सारे लीडर्स बाहर हैं, अरविंद केजरीवाल बाहर हैं, आपको उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पता है, वो एक ऑब्सेसिव एडमिनिस्ट्रेटर है, तो अब एकदम से वॉर फुटिंग पे, जैसे बोलते हैं, युद्ध के स्तर पर काम होना शुरू हो गया है, और अच्छा ही है, बल्कि एक ट्रिगर मिल गया हम लोगों को। तो अब सड़कें ठीक हो रही हैं, हम अपने काम में सुधार ला रहे हैं, और अब बहुत तेज़ी से विकास की गति आपको देखने को मिली। आपने ऑब्सेसिव पर्सनालिटी कहा, तो मैं भी जब मतलब मेरा तो ये कहना नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि केजरीवाल एक छोटे बच्चे की तरह है जो बहुत ज़िद्दी होते हैं, कि अगर उन्होंने ठान लिया तो वो करेंगे। तो वो जो एक छोटे बच्चे वाली पर्सनालिटी, कभी कभार वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। केजरीवाल सर की पर्सनालिटी को तो मैं एनालाइज नहीं करूँगी, बहुत टॉल लीडर हैं और बहुत ही इफेक्टिव लीडरशिप रही है उनकी, बट मेरे ख्याल से एज ए डॉक्टर मैं भी मानती हूँ कि किसी काम को अगर जिद पकड़ ली जाए और कोई काम अच्छा हो तो उसमें ऑब्सेशन होना अच्छा है। आप एक स्टेडफास्ट काम तो करते हैं, आप अकाउंटेबिलिटी रहती है, आप ना नहीं सुन सकते। तो जिस तरह का रॉट जो है क्रिएटेड था बाय प्रीवियस गवर्नमेंट, उसके लिए इसी तरह का ऑब्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, जो कि नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस के साथ काम करे, कि काम नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे, काम तो होना ही चाहिए। तो अब मान लें कि अरविंद केजरीवाल के लिए वो जिद्दा बच्चे वाली टाइटल ठीक है। बच्चे तो नहीं, बट हाँ, लीडरशिप क्वालिटीज से भरपूर है, और ये उनकी पर्सनालिटी का एक ट्रेट है जो कि काफ़ी यूजफुल है सोसाइटी के लिए। और जैसे कि आपने यमुना रिवर की भी बात की, ऊपर से अच्छा है,
आज छठ पूजा है और वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस भी अभी से वायरल होने लग गए हैं कि जो पोल्यूटेड वाटर है एकदम जहरीला पानी बन चुका है वो पूरी नदी के अंदर। तो उसके अंदर भी 2014 के अंदर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो पूरा यमुना रिवर 2025 तक एकदम ठीक करा देंगे। तो जनता उससे भी नाराज़ है क्योंकि अभी तक वो ठीक नहीं हुआ। तो आप उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, यमुना का जो सफाई का कार्यक्रम है वो इट्स इन प्रोसेस, इन द सेंस वो पूरे साल होता है, सिर्फ छठ के दौरान ही नहीं, वो पूरे साल उसमें स्लो प्रोग्रेस है। 2000 करोड़ के करीब का जो प्रोजेक्ट है वो हो चुका है। जैसे जैसे छठ नज़दीक आती है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी को यमुना में झाग नज़र आता है। और हमने अपनी इंटेलिजेंस जो कराई थी, हमने अपने लोग भेजे थे बॉर्डर्स पे जाके देख के आए, तो पता ये चला कि दिल्ली में तो 27 STPs हमने बनाए हैं ओवर द इयर्स, बट हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने एक भी STP अपने इंडस्ट्रियल उनका जो पोल्यूटेंट वाटर होता है उसके लिए नहीं लगाए। तो वो अनट्रीटेड पानी हमारी तरफ आ रहा है, उसके लिए वो कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं हम अपने पड़ोसी तो नहीं बदल सकते, हम एक लैंडलॉक्ड शहर है, लेकिन इस तरह की नेगेटिव राजनीति करनी नहीं चाहिए कि आप इलेक्शन का वक्त नज़दीक आ रहा है, छठ आ रही है, तो आप गंदा पानी जो है भेजे जाके उनके वीडियो बनाएं। कुछ ही महीनों पहले अभी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स और उनके स्पोक्सपर्सन ही जाके यमुना में डिप लगा के आए थे, वीडियो बनवा रहे थे। तो मेरे ख्याल से जी हाँ, मानते हैं यमुना में भी बहुत काम होना बाकी है और हम बहुत सीरियसली सिंसियरली इसको परस्यू कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव राजनीति हम नहीं करते और लोगों से भी ये उम्मीद करते हैं। अब मैं मौसम की बात करना चाहूँगी कि जब दिवाली ख़त्म होती थी तो उसके बाद से पोल्यूशन दिखता था, तो पोल्यूशन इस बार नहीं है। तो भाजपा का ये कहना है कि क्योंकि मौसम ठीक था इस वजह से दिवाली के बाद वो प्रदूषण नहीं हुआ, वो पोल्यूटेड एयर हमको नहीं इतनी दिखी और कम रहा पोल्यूशन। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? पहले तो ये अच्छी बात है कि पोल्यूशन कम है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, अभी हमको सामने से ही नज़र आ रहा है, बट हाँ काफ़ी हद तक रिडक्शन है विच इज़ लाइक अ रिलीफ फॉर अस। बट मैं ये कहूँगी कि हर चीज़ के लिए तैयारी जो होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो पहले से होना चाहिए। तो पराली के इंसिडेंस में कमी आई है बिकॉज उन्हें पंजाब के किसानों को ऑप्शंस दिए हैं पराली को प्रोसेस करने का, पराली को रिसाइकिल करने का। इसके अलावा टेम्परेचर भी अभी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं गए हैं, एयर करंट भी ठीक ठाक है। कुछ लोगों ने शायद क्रैकर बैन का फ़ायदा का नियम का पालन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कोर सपोर्टर्स हैं उन्होंने जिस तरह से एनवायरनमेंट को डैमेज किया है, पटाखे छुटाए हैं बिना आवाज़ के, ज़बरदस्ती कई दिनों तक छुटाए हैं, उससे मैं बहुत नाराज़ हूँ। एज अ डॉक्टर आई नो मेरी OPD में केसेस बढ़ गए हैं, रिलेटिवली कम है पिछले साल से, लेकिन पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें सारी सरकारों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपना पूरा रोल अदा करना चाहिए। मैं तो पूछूंगी वो 7 MPs कहाँ हैं? वो 7 MPs जिन्हें दिल्ली की जनता ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे के संसद में भेजा है, उन्होंने क्या किया? हम तो कर ही रहे हैं अपना काम, लेकिन उन्होंने क्या किया? मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जब दिवाली के बाद जब प्रदूषण बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ किया? देखिए, ग्रैप नाम का एक सिस्टम है, ये डिप्लॉयड है। इसमें स्टेज 1, 2, 3, 4 लेवल की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, सबको पता है। ये दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनवायरमेंटल NGT वगैरह के ज़रिए फॉलो होता है। तो इसकी जो मॉनिटरिंग है वो दिल्ली सरकार बहुत मुस्तैदी से कर रही है। जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक लगाना है, या जो लोग आग जलाते हैं, अभी तो इतना ठंड नहीं पड़ी है, बट जो आग जलाते हैं लोग, उनके लिए ऑल्टरनेट हीटिंग सिस्टम की जो ज़रूरत है। तो पूरा वॉर रूम तैयार है, उसमें जो सिस्टमैटिक एक्टिविटीज़ हैं उसका मिनिस्टर को डायरेक्टली डेटा जाता है और वो रोज़ मीटिंग लेते हैं। सो हम लोग तैयार हैं अपनी तरफ से, और ये बात बहुत सीरियसली हम परस्यू कर रहे हैं कि पोल्यूशन कम होना चाहिए और स्लिम होना चाहिए।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ थैंक जुड़ने यू के लिए। थैंक यू सो आई मच। होप हमारे व्यूअर्स को उनके सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। इस चर्चा में सिर्फ इतना ही, आगे आपको एक नई चर्चा के साथ मिलेंगे।